जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। बीत गई सो बात गई। नमस्कार, राम राम। पीसीरी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम सामने आ रहे हैं और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा फेलियर एक चुनौती है। क्या है फेलियर, कैसे करें इसका सामना और इसको ओवरकम कैसे करें। फेलियर क्या है? किसी काम को हम करते हैं और उस काम में हमें अपनी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं तो वो फेलियर कहलाता है। और फेल जब होते हैं तो बहुत सारे ताने कसे जाते हैं और टोंड की वजह से हम बहाने बनाते हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा मेरे खुद से और अपने जो आसपास में जो लोग फेल हुए थे और फेल होने के बावजूद उन्होंने निरंतर प्रयास जारी रखे और इस प्रयास में उन्हें जो सफलता मिली और वो है जो एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। बाद में मैं 10th में आया और 10th में मैं 2 बार फेल हुआ। उसके बाद में है जो मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था उस समय मिस गाइड की वजह से मेरे है जो मैं फर्स्ट ईयर में फेल हुआ था और उन फेलियर की वजह से मैंने बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सीखी और उस गलतियों को मैंने जीवन में कभी नहीं दोहराया। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें फेलियर से भागना नहीं है, फेलियर को फेस करना है कि क्या कमी हम में रह गई थी। और फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ ए लर्निंग, यानी जो भी होता है हम उनसे सीखते हैं। आप आगे जीरो से शुरू नहीं करोगे, आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। आप जब शुरुआत करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ में करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। मेरे गांव में पिछले कई वर्षों में कई प्रतिभाएं हैं जो उभर करके सामने आई है और कईयों को तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया और एक ही लक्ष्य बना लिया था कि हमें है वो किसी भी हाल में हमें हार नहीं माननी है और उन्होंने वो कर दिखाया। उन सभी को पीसीरी पाठशाला की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। मेरे गांव में बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे खेताराम ने अथक प्रयास किए, उनका नहीं हुआ। हम साथ में खेलने जाते थे तो उन्होंने एक बार कहा कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें मेरा हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आज के बाद में है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करूँगा। और फाइनली उसका है जो टीचर में सिलेक्शन हो गया। हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनका जीवन निर्वाह करने के लिए है जो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर वो उन समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकते, उनको फेस करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं और वो सफलता तक पहुंचते हैं। उस फेलियर को है अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। ऐसे लोग खुद तो सफल हुए ही हैं, आज वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, जिससे समाज का और अपने आसपास के लोगों का सर्वांगीण विकास हो। ऐसे ही हमारे गांव में बाबूलाल खीचड़, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उनमें, जैसे स्कूल्स में या और कोई एक्टिविटी है, उनमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान शायद ही हो जो कभी फेल नहीं हुआ। वो एक ही बंदा हो सकता है जिसने कभी प्रयास नहीं किए, वो कभी फेल नहीं हुआ। आप प्रयास करोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिले, आपको असफलता भी मिलेगी। उस असफलता से आप सीख करके आगे बढ़ोगे, सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंच जाओ। जब कोई व्यक्ति फेल होता है तो उस पर बहुत सारे ताने कसे जाते हैं, उनको तरह तरह के टोंड कसे जाते हैं और उसको लगता है कि मेरा ईगो हर्ट नहीं हो, तब वो बहाने बनाता है और उस फेलियर से भागता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस फेलियर पर मंथन करना चाहिए, क्या हमारे से गलती हुई थी और उस गलतियों को दूर करके है वो सफलता के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाए
तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अपने व अपने परिवार को कोई नुकसान हो। देखो, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, हमारे सामने कई टारगेट ऐसे हम बना लेते हैं जिसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। इससे हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है। जो उस एग्ज़ाम में कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम हैं जो आउटपुट नहीं दे पाते हैं, तब हम फेल हो जाते हैं। इससे मेरे दोस्तों कभी इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको बुरा लगता है तो एक सीधा सा सिंपल सा एक तरीका है जिसको मैं बताना चाहूँगा। अभी जो यूपीएससी के टॉपर्स जिनमें एक महिला थी, उनका इंटरव्यू था और उन्होंने ये कहा था कि आपको ज़्यादा ही निराशा हुई है और ज़्यादा ही यूँ लगता है कि बहुत गहरा सदमा मुझे लग सकता है, तो आप एकांत में जाके आराम से जितना जी भर के रो सकते हो आप रो लीजिए, बट उसके बाद में आप वापस उसी काम के लिए लग जाइए जो आपने अपना ड्रीम बनाया था। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रहा हूँ कि फेल होने वालों में हम नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेल हुए उस जगह रुकना नहीं है, लगातार प्रयास करने, तब जाके वो सफलता मिलती है। सबसे श्री रमेश कुमार राजपुरोहित, ये 60 बार फेल हुए थे और 61वीं बार है जो वो आरएस बने थे। सोनू शर्मा 3 बार फेल हुए थे 9th और कॉलेज में। इसके अलावा संदीप माहेश्वरी भी जीवन में कई बार फेल हुए थे। अमिताभ बच्चन 0 हो गए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। सबसे बड़ा उदाहरण थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार फेल हुए थे और 1000वीं बार उन्होंने जाकर गए हैं जो बल्ब का आविष्कार किया। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत है वो बेकार नहीं गई, मैंने 999 तरीके आजमाए जिससे मुझे ये पता चला कि इन तरीक़ों से है बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता, और 1000वीं बार मैंने बल्ब का आविष्कार किया है। तो जो 1000वीं बार है, जो वो मेरे 999 बार मैंने प्रयत्न किया था, उसी का ये रिज़ल्ट है। एक मज़दूर जब बड़ी सिल्ला को तोड़ते हैं तो वो उन पे कई प्रहार करते हैं, वो टूटती नहीं है, फिर वो हारते हैं और लास्ट में वो पूरा एनर्जी इकट्ठी करके और लास्ट में जो प्रहार करते हैं उससे वो टूट जाता है। क्या वो लास्ट के प्रहार से टूटे? नहीं, उन्होंने निरंतर प्रयास किया था और निरंतर प्रयास करने का परिणाम ये हुआ कि वो लास्ट में जो उन्होंने प्रहार किया उससे वो पत्थर टूटा। तो हमें ये बहुत सारी स्टोरियां हैं। सक्सेस स्टोरी मेरे दोस्तों ऐसी ही नहीं बनती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जा कर के है जो सक्सेस स्टोरी बनती है। और सक्सेस बनते ही हमारे जो दूर और पास के जो रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ में आ जाते हैं। संघर्ष आप अकेले को करना पड़ता है और फेलियर में कोई साथ में नहीं आता है। सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो और सही व्यक्ति को गुरु बनाओ जो आपको सही डायरेक्शन दे सके। परसेंटेज कम बने हैं उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लंबे समय से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हुआ आ रहा हूँ, कहीं कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए कुछ नियम और शर्तें होती है। ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है कि आपने 10th की है, 12th की है या फिर ग्रेजुएशन की है, उसके अकॉर्डिंग आपके पोस्ट आती है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस भी अलग होता है जिसमें आप तैयारी करते हो और आपको नौकरी लगती है। तो अपने आप को मजबूत रखिए, हौसला रखिए और निरंतर प्रयासरत रहिए। आप है ज़रूर सफलता के शिखर तक पहुंचोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।